गुड मॉर्निंग। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की इस वीडियो लेक्चर श्रृंखला में हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। पीछे की कक्षाओं में हमने 5 प्राइम कैपिंग के बारे में बात की। इस कक्षा में हम बात करेंगे 3 प्राइम टेलिंग, जिसका एक दूसरा नाम होता है 3 प्राइम पॉली ए टेल फॉर्मेशन, 3 प्राइम पॉली ए टेल फॉर्मेशन, या इसे हम पॉली एडिनाइलेशन के नाम से भी जानते हैं। पॉली एडिनाइलेशन। हमारा जो डीएनए है, इस डीएनए से जो आरएनए बन रहा है, जिसका एक एंड 5 प्राइम है, एक एंड 3 प्राइम है, इस 3 प्राइम एंड पर खूब सारे पॉली एब जुड़ जाएं, खूब सारे एडेनिन जुड़ जाएं और उनसे एक टेल बन जाए, उसे हम बोलते हैं 3 प्राइम टेलिंग या पॉली एडिनाइलेशन या 3 प्राइम ए टेल फॉर्मेशन। क्या होता है, जैसे ही हमारा ये 3 प्राइम बनता है, जो एचएन आरएनए, जो एचएन एमआरएनए है, इस एचएन एमआरएनए पे के 3 प्राइम पर एक एंजाइम काम करता है जिसे बोलते हैं पीएपी। पीएपी एंजाइम का पूरा नाम है पॉली ए पॉलीमरेज। पॉली ए पॉलीमरेज ये क्या है? एक सीक्वेंस इंडिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है। सीक्वेंस इंडिपेंडेंट। नॉर्मल जो आरएनए पॉलीमरेज हैं, जैसे यहाँ भी किसी आरएनए पॉलीमरेज ने काम किया, वो आरएनए पॉलीमरेज होते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। पॉली ए पॉलीमरेज क्या होता है? सीक्वेंस इंडिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है, जिसको हम नॉर्मल सिंपल भाषा में कहेंगे टेम्पलेट इंडिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। टेम्पलेट इंडिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है। टेम्पलेट इंडिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज का मतलब है कि ये आरएनए की सिंथेसिस करता है, लेकिन टेम्पलेट की जरूरत नहीं होती। आरएनए की सिंथेसिस करता है टेम्पलेट की कॉपी किए बिना, बिना टेम्पलेट को देखे हुए, मतलब बिना डीएनए के कॉपी करता है। ये क्या करता है? ऐड मेनी एडेनिन इन टेम्पलेट फ्री मैनर। बिना टेम्पलेट के खूब सारे एडेनिन जोड़ता है। बिना टेम्पलेट के खूब सारे एडेनिन जोड़ता है। एक खास बात और होती है इसमें एंडोन्यूक्लिएज एक्टिविटी भी होती है। एंडोन्यूक्लिएज एक्टिविटी होती है। एंडोन्यूक्लिएज एक्टिविटी की वजह से ये क्या करता है, इस जो आपका एचएन आरएनए है, इसको 3 प्राइम से थोड़ा सा पहले कट लगाता है। कट लगा के इसे हटा देता है और हटाकर ये आपका 3 प्राइम जहां कट लगा, और इसके साथ में बिना कोई टेम्पलेट को देखे हुए खूब सारे एडेनिन जोड़ देता है। खूब सारे ए जोड़ देता है। इन एडेनिन्स की संख्या होती है लगभग 250 से 300, लगभग 250 से 300 एडेनिन जोड़ देता है। और इन्हीं एडेनिन को हम क्या कहते हैं? पॉली ए टेल या पॉली एडिनाइलेशन। तो पीएपी एंजाइम है, इसी का खेल है पूरा। ये एचएन आरएनए है, उसको लास्ट 3 प्राइम एंड से थोड़ा पहले से कट करता है। कट करके खूब सारे पॉली ए टेल पॉली ए जोड़ देता है, खूब सारे एडेनिन जोड़ देता है, और उसे हम क्या कहते हैं?
पॉली ए टेल। पॉली ए टेल जो होती है इसके भी कुछ विशेष काम है 5 प्राइम कैपिंग की तरह। पहला काम तो है वही प्रोटेक्शन ऑफ 3 प्राइम एंड। 5 प्राइम एंड की प्रोटेक्शन के लिए क्या काम में आता है? 5 प्राइम कीपिंग, मतलब 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड और मिथाइलेशन। इसी तरीके से 3 प्राइम एंड ये भी तो डिग्रेड हो सकता है भाई, जैसे ही ये आरएनए साइटोसोल में जाएगा, साइटोसोल में तो खूब सारे न्यूक्लियस हैं, तो 5 प्राइम को तो आपने प्रोटेक्ट कर लिया, लेकिन 3 प्राइम सिरे से ये कट के डाइजेस्ट हो सकता है, तो उस 3 प्राइम को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाते हैं हम पॉली ए टेल। प्रोटेक्शन कैसे होता है कि इसमें खूब सारे एडेनिन जुड़ जाते हैं, तो अगर कोई न्यूक्लियस है तो डाइजेस्ट करेगा तो कितने एडेनिन को डाइजेस्ट कर लेगा भाई? 10 को कर लेगा, 20 को कर लेगा, 50 को कर लेगा। हम 250 से 300 एडेनिन जोड़ रहे हैं भाई, एडिशनली जोड़ दिए, तू कर ले डाइजेस्ट कितने कर सकता है, तब तक हमारा काम हो जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगी। तो कुल मिलाकर प्रोटेक्शन के लिए कोई स्पेसिफिक फिनोमिना नहीं है, कोई स्पेसिफिक बॉन्ड नहीं बनता है, कोई मिथाइलेशन नहीं होता है, बस हम एडिशनली जोड़ देते हैं, उन एडिशनली में से डाइजेस्ट हो जाओ भले ही सही। दूसरा इसका काम होता है एक्सपोर्ट सिग्नल, न्यूक्लियस से बाहर निकालने के लिए, जैसे 5 प्राइम कीपिंग काम में आते हैं, ठीक इसी तरीके से ये भी एक्सपोर्ट सिग्नल का काम करता है। तीसरा इसका काम होता है रिकॉग्निशन बाय इनिशिएशन फैक्टर्स ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के दौरान जो इनिशिएशन फैक्टर्स काम में आते हैं उनसे रिकॉग्नाइज होता है। वो इनिशिएशन फैक्टर्स 5 प्राइम कीपिंग को भी रिकॉग्नाइज करते हैं और 3 प्राइम टेलिंग को भी रिकॉग्नाइज करते हैं। तो ये है 3 प्राइम टेल, सेकंड हमारा मॉडिफिकेशन। थर्ड मॉडिफिकेशन है हमारा इंट्रॉन स्प्लाइसिंग। इंट्रॉन स्प्लाइसिंग, इंट्रॉन स्प्लाइसिंग के बारे में जैसे मैंने पहले बताया कि जो HNRNA है उसमें कुछ पार्ट्स काम के होते हैं और कुछ पार्ट्स बिना काम के होते हैं। जो काम के पार्ट्स होते हैं उन्हें हम एक्सॉन कहते हैं, बिना काम के पार्ट्स होते हैं उन्हें हम इंट्रॉन कहते हैं। देखो होता क्या है, जो HNRNA है ये हमारा DNA, इससे ट्रांसक्रिप्शन होते ही ये बना HNMRNA। HNMRNA में ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है। इसमें कुछ इससे काम के होते हैं, उन्हें हम कहते हैं एक्सॉन। एक्सॉन क्या होते हैं? कोडिंग सीक्वेंस होती हैं। क्या होती हैं? कोडिंग सीक्वेंस होती हैं। कोडिंग मीन्स इनके अंदर कोड होते हैं। mRNA बनता है, mRNA में जेनेटिक कोड ही होते हैं जिन्हें देखकर अमीनो एसिड स्पेसिफाई होते हैं। तो कोडिंग सीक्वेंस होती हैं। एक्सॉन, ये भी जैसे एक्सॉन और ये भी जैसे एक्सॉन, ये जैसे एक्सॉन फर्स्ट, एक्सॉन सेकंड और एक्सॉन थर्ड। एक्सॉन्स के बीच का जो हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं इंट्रॉन। उसे हम क्या कहते हैं? इंट्रॉन। इंट्रॉन क्या होते हैं? ये नॉन कोडिंग सीक्वेंस होती हैं। नॉन कोडिंग मीन्स बिना काम की सीक्वेंस होती हैं, नॉन कोडिंग सीक्वेंस होती हैं। और इन नॉन कोडिंग सीक्वेंस को शुड बी स्प्लाइस थ्रू इंट्रॉन स्प्लाइसिंग। इंट्रॉन स्प्लाइसिंग से इन्हें बाहर निकालना होता है।
अब बच गए ये वाली जगह और ये वाली जगह। इस जगह को कहते हैं 5 प्राइम UTR। UTR का मतलब होता है अनट्रांसलेटेड रीजन, अनट्रांसलेटेड रीजन UTR। ठीक है, UTR जो होती हैं अनट्रांसलेटेड रीजन होता है, ये भी क्या होते हैं, नॉन कोडिंग सीक्वेंस ही होती हैं। ये भी क्या होती हैं, नॉन कोडिंग सीक्वेंस होती हैं, बिना काम की सीक्वेंस होती हैं। लेकिन इन्हें हम स्प्लाइस नहीं कर सकते, ये mRNA के इससे होते हैं। इंट्रॉन्स को हटाते हैं हम और 5 प्राइम UTR और 3 प्राइम UTR को हटाते नहीं हैं, ये mRNA के इससे रहते ही हैं, केवल इंट्रॉन्स को हम हटाते हैं। तो इंट्रॉन स्प्लाइसिंग में क्या होता है, इन इंट्रॉन्स को यहाँ पर क्या होता है, कट लगता है, यहाँ कट लगता है RNA में, यहाँ कट लगता है और यहाँ कट लगता है। कट लगने के बाद में इंट्रॉन स्प्लाइसिंग में क्या होता है, आपका जो मैच्योर mRNA जो बन रहा है, उस मैच्योर mRNA में ये एक्सॉन फर्स्ट इसके जुड़ गया, एक्सॉन सेकंड और इससे जुड़ गया एक्सॉन थर्ड, तीनों एक्सॉन अलग हो गए। और ये दो इंट्रॉन, ये जैसे इंट्रॉन A और इंट्रॉन B, ये इंट्रॉन A अलग निकल गया और इंट्रॉन B अलग निकल गया, ये दोनों इंट्रॉन बाहर निकल गए, रिलीज हो गए। तो ये जो मैच्योर RNA बना, इसमें केवल एक्सॉन रहे, 5 प्राइम UTR रही, 3 प्राइम UTR। ये होती है इंट्रॉन स्प्लाइसिंग, जिसमें इंट्रॉन्स को एक्साइज कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। और इसके लिए ये न्यूक्लियस में कुछ विशेष RNA होते हैं, वो काम में आते हैं, जिन्हें हम स्मॉल न्यूक्लियर RNA कहते हैं। इंट्रॉन स्प्लाइसिंग को आपको डिटेल से नहीं पढ़ना, ये आगे की कक्षाओं में आपको डिटेल से पढ़नी होती है। इंट्रॉन स्प्लाइसिंग के बाद में हम बात करें अगले टाइप के मॉडिफिकेशन RNA एडिटिंग की। RNA एडिटिंग, RNA एडिटिंग का मतलब है किसी बेस स्पेसिफिक, साइट स्पेसिफिक एडिटिंग होती है, सब्स्टिट्यूशन होता है। इसमें क्या होता है, जो HNRNA है, इसमें जैसे विशेष जगह कोई साइटोसिन है, तो उस साइटोसिन को चेंज कर दिया जाता है यूरेसिल से। तो जो मैच्योर RNA आपका बनता है, इसमें साइटोसिन की जगह क्या आ गया, यूरेसिल आ गया। ये साइट स्पेसिफिक सब्स्टिट्यूशन होता है, रिप्लेस किया जाता है एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड से। ये सभी प्रकार के mRNA में नहीं देखने को मिलती, कुछ विशेष प्रकार के mRNA में ही देखने को मिलती है। जैसे ह्यूमन में हम बात करें, ह्यूमन में एक ApoB100 नाम की प्रोटीन होती है, जो लिपिड के मेटाबॉलिज्म में काम में आती है। ApoB100, ApoB100 में क्या होता है, जब जो HNRNA है वो बिना एडिटिंग के अगर ट्रांसलेशन करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, तो प्रोटीन बनती है ApoB100। और जब उसमें RNA एडिटिंग हो जाती है, साइटोसिन की जगह यूरेसिल आ जाता है, तो प्रोटीन बनती है ApoB48, जो थोड़ी छोटी साइज में छोटी प्रोटीन होती है। उसके अलग काम होते हैं, ApoB100 के अलग काम होते हैं। तो ये RNA एडिटिंग, जिसमें बेस स्पेसिफिक सब्स्टिट्यूशन होता है, एक स्पेसिफिक बेस है वो किसी दूसरे बेस से सब्स्टिट्यूट हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है। ये हमने बात की यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशंस के बारे में। आगे की कक्षाओं में हम बात करेंगे
ट्रांसलेशन और जेनेटिक कोड के बारे में। ट्रांसलेशन पढ़ने से पहले हमें जेनेटिक कोड के बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। थैंक यू।